हेलो, नमस्ते। दिस इज डॉक्टर निवेदिता सिंह। तो चलिए आज हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की। तो व्हाट इज एमनियोटिक फ्लूइड? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड एक फ्लूइड होता है जो हमारे बच्चे के अराउंड रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बच्चे के अराउंड वो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जिसके अंदर हमारा बच्चा रहता है, जो एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। तो बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लोग हमारे पास आके पूछते हैं कि मैम एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है, आपने जब आप अपने स्कैन्स के लिए जाते हो, लेवल 1 लेवल 2 स्कैन्स के लिए जब आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भेजती हैं आपके स्कैन्स के लिए, तो उसमें आपने अल्ट्रासाउंड में देखा होगा कि AFI होता है। तो AFI कितना होना चाहिए? 8 से 18 तक होना चाहिए हमारा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 8 से कम है तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 18 से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोएमनियोस। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ बिल्कुल। तो व्हाट इज ओलिगोहाइड्रोएमनियोस? जब पानी बच्चे के अराउंड में पानी जब कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। और अगर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चे के अराउंड तो उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोएमनियोस। तो हमें क्या करना है, जब हमारा पानी कम हो जाता है, जनरली ये हमें ठंड की प्रेगनेंसीज जो हमारी होती हैं उस ड्यूरेशन में हमारा पानी जनरली बच्चे के अराउंड कम हो जाता है, तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की केसेस हमें जो है ठंड में ज्यादा मिलते हैं। उसका रीजन ये है कि ठंड में जो है हमें प्यास नहीं लगती है ज्यादा, तो हमें बहुत अर्ज नहीं होती है बार बार पानी पीने की, तो हमारा हाइड्रेशन लेवल कम हो जाता है। तो इस वजह से हमें ठंड में ओलिगोहाइड्रोएमनियोस ज्यादा दिखता है। पॉलीहाइड्रोएमनियोस में क्या होता है कि जब पेशेंट्स बहुत ज्यादा फ्लूइड इनटेक और ये जिस एक्सेस हो जाता है तो हमें पॉलीहाइड्रोएमनियोस के केसेस दिखते हैं। सो एवरीथिंग इन लेवल इज वेरी गुड, बट कभी भी किसी चीज को जब आप बहुत ज्यादा करने लगते हो तो दैट इज हार्मफुल। ओके, सो हमें क्या करना है, जब हमारे अल्ट्रासाउंड में आया कि हमें ओलिगोहाइड्रोएमनियोस आया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट पे विजिट करना है। शी विल टेल यू द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर दैट। शी विल गिव यू द मेडिकेशन इफ रिक्वायर्ड, और अगर नहीं जरूरत है तो शी विल टेल यू द बेसिक चीजें कि आपको क्या करना है, कैसे आप अपनी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट, चाहे वो पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो या वो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो, हमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, बहुत ही काम रहना है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, शी विल गिव यू द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर दैट। ओके, थैंक यू।